अच्छा, बट आप लोगों का थर्ड सेक्शन है इनइक्वलिटीज एंड देयर सॉल्यूशन। इनइक्वलिटीज एंड देयर सॉल्यूशन। इनइक्वलिटीज एंड देयर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं कि इनइक्वलिटीज होती क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, इनइक्वलिटीज inequalities express the condition that two quantities are not equal। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इनइक्वलिटीज बेसिकली ये कंडीशन बताती है कि दो एक्सप्रेशन या दो क्वांटिटीज आपस में बराबर नहीं है। अब इसके अंदर स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटीज होती हैं। एक आपके पास टाइप होता है स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटीज का। स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटीज जिसमें से ये आता है, जिसको कहते हैं लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन। एक आता है आपके पास ये ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। ठीक है, अब यहां पर अगर हम ग्राफिकली बनाएंगे तो हम बनाते हैं ओपन सर्कल। ओपन सर्कल का मतलब है कि वो जो नंबर हम बना रहे हैं वो इंक्लूड नहीं है, नॉट इंक्लूड। ठीक है बेटा। सेकेंडली आपके पास होती है जो इनइक्वलिटीज को जाहिर किया जाता है, वो आपके पास होता है अनदर टाइप ऑफ इनइक्वलिटीज। Another type of inequalities expressed इसको कहते हैं लेस और इक्वल, इसको कहते हैं ग्रेटर और इक्वल। सच इनइक्वलिटी relationship allow for the possibility of two quantities are equal। देखें, अब अगर हम डेफिनेशन को पढ़ें, बड़ा इनइक्वलिटी का मतलब ये है कि आपके पास इनइक्वलिटी एक्सप्रेस द कंडीशन दैट टू क्वांटिटीज आर नॉट इक्वल। अब नॉट इक्वल के लिए आपके पास आती है स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटीज, जिसके अंदर लेस देन, ग्रेटर देन। अब लेस देन और ग्रेटर देन के लिए या तो आप ओपन सर्कल के लिए जाहिर करते हैं या ओपन इंटरवल के। ठीक है, दूसरी इनइक्वलिटीज आपके पास होती है लेस देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल।
Such inequality relationship for a possibility of two quantities are equal. अब लेस देन और ग्रेटर देन जो साइन होती है ना आपके पास, लेस देन और इक्वल एंड ग्रेटर देन और इक्वल, इसके लिए जो हम इंटरवल बनाते हैं वो बनाते हैं या क्लोज सर्कल या क्लोज इंटरवल। अब अगर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर आए, तो एक्सरसाइज आपके पास है 1.3, क्वेश्चन नंबर 1। उसका जो है आपके पास कह रहा है कि स्केच द फॉलोइंग, स्केच द फॉलोइंग इंटरवल्स। कह रहा है कि आप स्केच करें इंटरवल्स को, कि किस तरीके से हम स्केच कर सकते हैं। सपोज कर लेते हैं कि पहले आपके पास गिवन है, पहले पार्ट के अंदर ए पार्ट में -3, 0। इसका मतलब है न -3 इंक्लूड है ना 0 इंक्लूड है। तो अगर हम इसकी एक लाइन ड्रॉ करें, सपोज कर लेते हैं कि यहां पर 0 है, यहां पर -1 है, यहां पर -2 है, यहां पर -3 है। अब -3 के ऊपर ओपन सर्कल बनेगा एंड 0 के ऊपर ओपन सर्कल बनेगा। बस ये इसका जवाब है। बी पार्ट के ऊपर आए, तो बी पार्ट को या इसको बेटा ओपन सर्कल के फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं कि ओपन सर्कल को कैसे लिखेंगे। ये मैं सपोज कर लेता हूं कि ये मेरे पास 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। यहां पर मैं ओपन सर्कल बनाऊंगा, 0 तक लाइन बना के यहां पर भी ओपन सर्कल बना। इसका मतलब ये हुआ कि -3 शामिल नहीं है, 0 शामिल नहीं है, बट उनके दरमियान जितने भी नंबर है वो सब शामिल है। बी पार्ट को अगर मैं देखूं, बी पार्ट के अंदर आपके पास गिवन है -5, -2। -5, -2 को अगर मैं लिखना चाहूं, मैं सपोज कर लेता हूं कि ये मेरे पास 0 है, यहां पर ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है। अब -5 और -2 के ऊपर ओपन इंटरवल गिवन है, इसका मतलब है ना -5 शामिल है ना -2 शामिल है। तो इसके ऊपर भी आप ओपन सर्कल बना के -2 तक ले जाएं, यहां तक। ये आपके पास जवाब है। सी पार्ट को अगर हम देखें, सी पार्ट आप लोगों के पास है, या थर्ड पार्ट आप लोग कह लें कि 0,3। अब 0,3 का क्या मतलब है कि ना 0 शामिल है ना 3 शामिल है, बट इनके दरमियान वाले नंबर शामिल है। अगर मैं इसकी भी लाइन बना लू, यहां पर मेरे पास मैं कह रहा हूं 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। अगेन ओपन सर्कल 0 से कहां तक, 3 तक। ये ओपन सर्कल बन जाएगा कि ना 0 शामिल है ना 3 शामिल है। डी पार्ट अगर मैं करूं, डी पार्ट आप लोगों के पास है 3,5। अब 3,5 को अगर मैं लिखना चाहूं, तो इसका मतलब है कि ना 3 शामिल है ना 5 शामिल है। ये आपके पास है, सपोज कर लेते हैं 0,
ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो यहां से आप ओपन सर्कल, यहां तक आपके पास के 3 से 5 तक आपके पास ये नंबर शामिल नहीं है। डी पार्ट को अगर हम देखें, ई पार्ट को, सॉरी, ई पार्ट हमारे पास है किलोस फॉर्म -4 कामा -3। अब आपके पास अगेन लाइन बनेगी, ये मैं सपोज कर लेता हूं 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। अब यहां पर ये क्लोज इंटरवल बनेगा -4 से -3 तक, बट क्लोज। क्लोज का मतलब बेटा ये है कि -4 भी शामिल है एंड -3 भी शामिल है। अब अगर मैं एफ पार्ट को देखूं, एफ पार्ट आपके पास है -2, 3, -2, 3। इसका मतलब है -2 भी शामिल है एंड 3 भी शामिल है। इसकी अगर मैं रियल लाइन बनाऊं, मैं सपोज कर लेता हूं कि ये मेरे पास 0 है, 0, -1, -2, ये आपके पास है 1, 2, 3। तो मैं क्या कहता हूं कि ये यहां पर आपके पास ये -2 से लेके 3 तक आपके पास ये शामिल है, जिसमें -2 भी शामिल है एंड 3 भी शामिल है। जी पार्ट को अगर हम देखें, बड़ा जी पार्ट है आपके पास के 2, 6। इसको कहते हैं सेमी क्लोज सेमी ओपन। सेमी क्लोज सेमी ओपन का मतलब ये हुआ कि 2 तो शामिल है बट 6 शामिल नहीं है। 2 शामिल है, 6 शामिल नहीं है। मैं कहता हूं ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। इसका मतलब है कि 2 शामिल है, वो सॉरी 2 के ऊपर बनेगा ये, 2 शामिल है और 6 आपके पास शामिल नहीं है। इसको कहते हैं सेमी क्लोज सेमी ओपन। एफ पार्ट को अगर एच पार्ट को अगर मैं देखूं, तो एच पार्ट आपके पास है -3, 4। अब इसके अंदर ये जो 4 है ये क्लोज फॉर्म है, इसको कहते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज। इसका मतलब है -3 शामिल नहीं है, अब 4 शामिल है। ठीक है, तो इसके अगर मैं रियल लाइन बनाऊं, तो ये आपके पास हो जाएगा 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो इसका मतलब है कि -3 शामिल नहीं है, अब 4 शामिल है। इसको कहते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज। -3 शामिल नहीं है बेटा, अब 4 शामिल है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 के, जो इसका टाइटल है, इसका अलग से एक टाइटल गिवन है दूसरे का, कि सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटी। सॉल्व करनी है इनइक्वलिटीज को।
एच तक हम आए हुए हैं, आए को आगे लेकर चलते हैं। आए आए आपके पास बन गया है 3x माइनस का 2 लेस और इक्वल टू 3x माइनस का 2 लेस और इक्वल टू 4x प्लस का 8। इसके अंदर भी बेटा सेम ही काम करना है हमने, कि सबसे पहले मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि सब्ट्रैक्ट 3x ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे मैं 3x को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो यहां पर क्या बन जाएगा 3x माइनस 2 माइनस 3x लेसर इक्वल टू 4x माइनस 3x प्लस 8। तो ये तो बेटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास -2 लेसर इक्वल टू 4x माइनस 3x, x बच जाएगा और प्लस का 8। अब ये प्लस का 8 है, मुझे खत्म करना है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं कहता हूं कि दोनों साइड पे 8 को सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम बोथ साइड। एट फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से 8 को सब्ट्रैक्ट। -2 -8 लेसर इक्वल टू x प्लस 8 -8, ये कैंसिल हो गए, तो इसको मैं लिख सकता हूं -10 लेसर इक्वल टू x, या आप इसे कह लें कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 10। तो दोनों जवाब सही है। उसके बाद है i के बाद है आप ले लेते हैं j, कि j आपके पास है वो कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टी है कि 15x प्लस 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10x माइनस का 24। अब मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं कि सब्ट्रैक्ट 10x फ्रॉम बोथ साइड। मैं 10x को इस साइड पे खत्म करना चाह रहा हूं, तो मैं कहता हूं कि सब्ट्रैक्ट 10x फ्रॉम बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 15x माइनस 10x प्लस 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10x माइनस 10x माइनस 24। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 15x माइनस 10x हो जाएगा 5x प्लस 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस का 24। अब मुझे ये 6 खत्म करना है, तो मैं कहता हूं कि सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड। दोनों साइड से आप 6 को सब्ट्रैक्ट कर लें। 5x प्लस 6 माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू -24 और माइनस का 6, तो ये बन जाएगा आपके पास, ये कैंसिल हो जाएगा। 5x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 30। अब मैं कहता हूं कि डिवाइड करता हूं, क्योंकि ये मुझे 5 खत्म करना है, ये वाला 5 मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं कहता हूं कि डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड। 5 को दोनों साइड से डिवाइड करवा दो। 5x डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -30 डिवाइडेड बाय 5। 5 में कैंसिल हो गया, 5 का टेबल 1 टाइम, इसको 6 टाइम, तो आपके पास जवाब क्या आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 6। j हो गया। अब हमारे पास है k आपके पास हम ले लेते हैं, डबल इनइक्वलिटी वाला ले लेते हैं। 6x माइनस 9 लेस और इक्वल टू 12x प्लस 9 लेस और इक्वल टू 6x प्लस 81। अब हम क्या करते हैं, इस इनइक्वलिटी को ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक ऐसे कि 6x माइनस 9
लेस और इक्वल टू 12x प्लस 9। दूसरी साइड हो जाएगा 12x प्लस 9 लेस और इक्वल टू 6x प्लस 81। अब इस साइड से मैं 6x को खत्म करना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि सब्ट्रैक्ट 6x ऑन बोथ साइड। 6x को दोनों साइड से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ये बन जाएगा आपके पास, यहां पर ये बन जाएगा 6x माइनस 6x माइनस 9 लेसर इक्वल टू 12x माइनस 6x प्लस 9। ये तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस 9 लेसर इक्वल टू 6x प्लस 9। अब मैं दोनों साइड से माइनस 9 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, या ऐड कर देता हूं मैं दोनों साइड पे, या ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, बेहतर है ताकि ये खत्म हो जाए मेरे पास ना। तो मैं कहता हूं कि माइनस 9 सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा माइनस नाइन लेस आर इक्वल टू 6x प्लस 9 माइनस 9। अगेन ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा -18 लेस आर इक्वल टू 6x। अब मैं दोनों साइड पे डिवाइड करवा लेता हूं, डिवाइड 6 ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा -18 डिवाइडेड बाय 6, आपके पास बन जाएगा -3 लेस आर इक्वल टू x, या आप ये लिख सकते हो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब इस साइड पे मैं भी दोबारा मैं, अब मैं स्टेटमेंट बार बार नहीं लिख रहा हूं कि ये मुझे 6x कैंसिल करना है, तो मैं दोनों साइड पे माइनस करवा लेता हूं। तो 12x माइनस 6x, आपके पास 6x बच जाएगा प्लस 9 लेस आर इक्वल टू 81। अब ये प्लस का 9 है, तो इसका मतलब है दोनों साइड पे मैं 9 को सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूं। 6x लेस आर इक्वल टू 81 माइनस 9 कितने हो जाएंगे आपके पास? 81 माइनस 9 अगर हम करें, 81 माइनस अगर हम करें 6x लेस आर इक्वल टू 72। अब मैं x को दोनों साइड पे डिवाइड करवा लेता हूं। 72 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा x लेस आर इक्वल टू 12। तो आपके पास एक आया है -3। तो हम अगर इसको सेम ही डबल इनइक्वालिटी में लिखें तो सॉल्यूशन सेट ये बनेगा -3 लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू 12। तो ये आपके पास बेसिकली रेंज सवाल होते हैं कि रेंज फाइंड करनी होती है। ठीक है बेटा। अब आती है कि इनइक्वालिटी सॉल्व द फॉलोइंग सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी। सेकंड डिग्री अगर हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, टाइटल है आप लोगों के पास कि सॉल्व द फॉलोइंग सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी। अच्छा, अच्छा, सेकंड डिग्री वाले के अंदर बेटा कंडीशन हमारे पास होती है ना। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो पता नहीं कौन सा नंबर था क्वेश्चन, तो मैं इसको अलग से एक पहला नंबर दे देता हूँ। x² -16 लेस आर इक्वल टू 0। अब यहां पर आपके पास बेसिकली ये कह रहा है कि x² -16 लेस आर इक्वल टू 0 है ना। तो इसका मतलब है मैं इसको ये लिख सकता हूँ x² -4 का स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 0। यहां पर जो प्रॉपर्टी लग जाएगी वो आपके पास लगेगी a² -b² इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब मैं यहां पर इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं? x-4 x+4 लेस आर इक्वल टू 0। अब यहां पर कंडीशन लगेंगे। कंडीशन क्या लगेगी कि आपके पास एक कंडीशन तो ये है,
कि दो पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई होके लेस और इक्वल टू 0 कब हो सकती हैं? जब हम ये कहें कि x माइनस 4 है वो लेस देन 0 है एंड x प्लस 4 है वो ग्रेटर देन 0। क्योंकि एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो वो अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो वो आपके पास क्या हो जाती है? नेगेटिव ही जवाब आ जाता है। या दूसरी कंडीशन आपके पास ये हो सकती है कि x माइनस 4 वो ग्रेटर देन 0 और x प्लस 4 वो लेस देन 0। तो ये भी आपके पास लेस और इक्वल भले देते, ये ग्रेटर देन और इक्वल, ये ग्रेटर देन और इक्वल, ये लेस और इक्वल। तो ये आपके पास दो कंडीशन होती हैं। यहां से अगर मैं जवाब निकालना चाहूँ x का तो मैं निकाल सकता हूँ कि x लेस और इक्वल टू 4। यहां से मैं अगर निकालना चाहूँ तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। यहां से अगर मैं निकालना चाहूँ तो आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 और यहां से आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू -4। ये आपके पास कंडीशन बन जाएंगी। एक और क्वेश्चन में कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, सपोज कर लेते हैं कि ये आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 ग्रेटर देन 0 है। अब सबसे पहले तो हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे ना कि ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन किस टाइप का आता है। बेटा मिडिल टर्म ब्रेक अगर हम कर लें कि 1 को -15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जवाब आ रहा है -15। हम चाह रहे हैं कि इस 2 को इस तरीके से ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई करने से -15 जवाब आए, बट उसको जब एड और सब्ट्रैक्ट करें तो वापस 2 जवाब आए। तो इसको मैं ये ब्रेक कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 ग्रेटर देन 0। इस पेयर से अगर मैं कुछ कॉमन निकालना चाहूं तो x कॉमन है, x प्लस 5। यहां से मैं अगर कुछ कॉमन निकालना चाहूँ -3 कॉमन है, x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कॉमन, x प्लस 5 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब यहां पर कंडीशन है आपके पास, कंडीशन क्या है कि दो आपके पास पेयर मल्टीप्लाई होके जवाब पॉजिटिव कब आता है। पहली तो ये कंडीशन है कि x प्लस 5 भी ग्रेटर देन 0 और x माइनस 3 भी ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव होंगे तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि x प्लस 5 भी लेस देन 0 और x माइनस 3 भी लेस देन 0, या तो दोनों नेगेटिव हो तब भी जवाब पॉजिटिव आएगा। तो इससे मुझे जवाब ये मिल सकता है x ग्रेटर देन -5 और x ग्रेटर देन 3। यहां से मुझे ये जवाब मिल सकता है कि x लेस देन -5 और x लेस देन 3। तो आपके पास ये सॉल्यूशन आ सकते हैं इस कंडीशन के लिहाज से सॉल्यूशन निकालना जब आपके पास सेकंड डिग्री इनइक्वालिटीज हो। लास्ट एक प्रॉब्लम में कर लेता हूं, आपके पास है 4x स्क्वायर माइनस 100 लेस देन 0। तो इसको मैं ये भी बेटा लिख सकता हूं 2x होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर लेस देन 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो गया, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 2x माइनस 10 एंड 2x प्लस 10 लेस देन 0। अब दो पॉलिनोमियल है आपके पास बाबा, उनको प्रोडक्ट करके आपने लेस देन 0 जवाब लेकर आना है। तो आपके पास अगेन कंडीशन बन जाएगी, सारे क्वेश्चन सेम है बेटा। तो हम ये लिख सकते हैं 2x माइनस 10, पहली कंडीशन 2x माइनस 10 ये लेस देन 0, 2x प्लस 10 ये ग्रेटर देन 0। एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, जवाब नेगेटिव आएगा। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि 2x माइनस 10 ये ग्रेटर देन 0, 2x प्लस 10 ये लेस देन 0। तो इनका भी प्रोडक्ट आपके पास नेगेटिव आएगा।
यहां से अगर हम निकालना चाहें 2x लेस देन 10 हो जाएगा, x लेस देन 10 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास 5 आ जाएगा। इससे क्या मिलेगा, 2x ग्रेटर देन -10 हो जाएगा और 2 इधर जाके डिवाइड होगा तो x ग्रेटर देन -5 हो जाएगा। यहां से देखें तो 2x माइनस का 10 उधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा तो ग्रेटर देन 10 और x ग्रेटर देन 5। यहां से अगर हम देखें तो 2x लेस देन -10 और x लेस देन -5। इस तरीके से बेटा आप लोगों ने कंडीशंस लिखनी है अगर सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इनइक्वालिटीज आ सकती हैं। तो इस तरीके से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो आप लोगों ने इस तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, तो ये 1.3 के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें थी, डबल इनइक्वालिटी के, स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटीज और लेस देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल, उस तरीके से क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।